लीगल एप्टीट्यूड में टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 3 एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। इस टॉपिक में जो बेसिकली सीएस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सीएस का क्या रोल है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, आईसीएसआई अपनी इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया is only the recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretary in India। तो अपनी जो इंस्टीट्यूट है वो रिकोनाइज है। रिकोनाइज का मतलब है कि उसको लाइसेंस मिला हुआ है, वो एक रिकोनाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिकोनाइज किया है, एक प्रोफेशनल बॉडी है वो। टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, जो डेवलप करती है एंड रेगुलेट करती है प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। इट इज ए प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेटअप अंडर ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये जो अपनी इंस्टीट्यूट है इसको पार्लियामेंट ने, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाकर स्टेब्लिश किया है। जैसे भाइयों अपन पढ़े थे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह इंस्टीट्यूट इज ए प्रोफेशनल बॉडी विच हैज बीन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और कौन सा एक्ट बनाकर स्टेब्लिश किया गया? द नेम ऑफ एक्ट इज द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। तो ये एक लॉ बनाया गया, इस लॉ के अंदर अपनी इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया गया। द ICSI फंक्शन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो ICSI है वो MCA के जुरिडिक्शन पर फंक्शन करती है। MCA is the controlling authority of ICSI, Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The institute provide the top quality education to the student of company secretary course and base quality set standard to CS member. At present there are more than 50,000 member, यानी कि क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मोर देन 50,000 है प्रेजेंटली, एंड अबाउट 4 lakhs स्टूडेंट ऑन रोल ऑफ ICSI। दैट मीन्स 4 lakhs approximately स्टूडेंट आर गॉट रजिस्टर्ड अंडर द ICSI। ICSI हैज इट्स हेड क्वार्टर एट न्यू दिल्ली। ICSI का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एंड 4 रीजनल ऑफिस, और उसकी 4 रीजनल ऑफिस है। First at New Delhi, second is the Chennai, third is the Kolkata, and fourth is the Mumbai. And over 17 chapter across the India. Chapter मतलब branches, जैसे रायपुर में एक ब्रांच है, भिलाई में एक ब्रांच है, तो over 17 chapters across India. The vision, motto and mission एंड कोर वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट। 4 वर्ड दिए गए भाइयों। अपनी इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, मतलब फ्यूचर में वो कहां पर, उसका विजन है वो कहां पर अचीव होना चाहती है, किस लेवल को वो अचीव करना चाहती है।
मोटो का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मिशन, मिशन भी दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। एंड कोर वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट, कोर वैल्यू मतलब किसी चीज में बिलीव करना, इंस्टीट्यूट और उसके मेंबर को किस किस चीज में बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो विजन वेरी इंपॉर्टेंट है। द आईसीएसआई विजन इज दैट टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ग्लोबल लीडर बनना, एक लीडर बनना पूरे इंडिया में इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनियों में अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए प्रमोट करना और उसमें वो लीडर बनना। मतलब सीएस का फंक्शन रहेगा कि वो कंपनियों में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करेगा, कंपनियों के मैनेजमेंट को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाइयों कंपनी में जो भी वर्क होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट को हमको, मैनेजमेंट के लेवल को अच्छा करना है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करना है। क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, कंपनी का मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली वर्क करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा, तो कंपनी एक नई लेवल पर पहुंच सकती है। कंपनियों का ऑब्जेक्ट बहुत इजी वे में अचीव हो सकता है, स्मूथली अचीव हो सकता है, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो सीएस का विजन है, अपनी इंस्टीट्यूट का विजन है टू प्रमोट द, टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट्स ए मिशन, विजन। सेकेंड मिशन ऑफ द आईसीएसआई टू डेवलप द हाईली कैलिबर, टू डेवलप द हाईली कैलिबर प्रोफेशनल्स, दैट मीन्स सीएस, फैसिलिटेटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो भाइयों मिशन था कि हमको प्रमोट करना, विजन था कि हमको प्रमोट करना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और मिशन है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए हाईली डेलीवर प्रोफेशनल को डेवलप करना, टू डेवलप हाईली कैलिबर मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफाई प्रोफेशनल को डेवलप करना, टू फैसिलिटेट द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम प्रमोट कर सकें, हम अपने विजन को अचीव कर सकें। एंड मोटो इज द स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, एंड अबाइड बाय द लॉ, और हमेशा लॉ को फॉलो करना, हमेशा ये मोटो है, अबाइड बाय लॉ। तो हमेशा स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ, दैट्स ए मोटो। तो भाइयों आईसीएसआई के विजन क्या है, ध्यान रखिएगा, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है, उस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए डेवलप करना हाई कैलिबर प्रोफेशनल, लाई सीएस अपन लोग डेवलप किए जाएंगे बाय इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड थर्ड इज द मोटो इज द टू स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ, हमेशा लॉ को फॉलो करना है। इसके बाद अपनी इंस्टीट्यूट के कोर वैल्यू क्या है, कोर वैल्यू की मीनिंग है, कोर वैल्यू मींस आर द एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव, बिलीफ कुछ चीजों में बिलीव करना, फॉलो बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी इन देयर प्रोफेशनल पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर। तो भाइयों कुछ बिलीव, कुछ बिलीव को फॉलो करना, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल, कुछ चीजों को फॉलो करना इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कम्युनिटी के द्वारा, इन देयर प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर। तो भाइयों जब भी आप अपना बिहेवियर रखेंगे तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, कुछ बिलीव आपको रखना है अपने में कुछ बिलीव रखना है। क्या क्या बिलीव रखना है, ये 5 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है जो कोर वैल्यू है अपनी इंस्टीट्यूट और उसके मेंबर्स के लिए। The ICSI identify for itself and its member are following core value. First is the integrity. Second is the ethics. क्या सही है क्या गलत है ये आपको डिसाइड करना है और उसमें से जो सही है वो आपको करना है। एथिक्स, हमेशा सही काम करना है, दैट्स ए एथिकल एक्ट। अनएथिकल का मतलब कोई भी गलत काम अगर कर रहे हैं, दैट्स ए कॉल्ड अनएथिकल एक्ट। थर्ड इज द रिलायबिलिटी, फोर्थ इज द ऑनरशिप एंड फिफ्थ इज द बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक।
स्टेक होल्डर सेंट्रिक। क्या क्या होगा, आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा भाइयों, क्योंकि जो सीट में है वो नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, आपको केवल दो दो लाइन उसकी मीनिंग बेसिक याद रखनी है। फर्स्ट, इंटीग्रिटी कोर वैल्यू क्या है याद रखिएगा, इंटीग्रिटी हो गया। सेकेंड इज द एथिकल बिहेवियर रखना है, एथिक्स फॉलो करना है। थर्ड इज द रिलायबिलिटी, फोर्थ इज द ऑनरशिप, एंड फिफ्थ इज द बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। तो फर्स्ट इज द इंटीग्रिटी हो गया, सेकेंड इज द एथिक्स हो गया, थर्ड इज द रिलायबिलिटी हो गया, फोर्थ इज द ऑनरशिप हो गया, और बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। दैट्स ए कोर वैल्यू ऑफ द our institute, which should be followed by the institute as well as its member. First is the integrity. Integrity, the word integrity derive from the Latin word integrer, which means whole or complete, which means whole or complete। तो भाइयों जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है इंटीग्रर, और उसका मतलब है वोल या कंप्लीटनेस, कंप्लीट काम करना। इन प्रोफेशनल सेंस, इन प्रोफेशनल मैनर, द इंटीग्रिटी मीन्स द ऑनेस्टी, अपने वर्क में हमेशा ऑनेस्टी रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है आपको, ऑनेस्टी से काम करना है। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से वर्क करना है, ऑनेस्टी से वर्क करना है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, ट्रस्ट, विजडम, ये सभी इंटीग्रिटी माने जाएंगे, ये सभी चीजें इंटीग्रिटी में इंक्लूड होगी। दैट मीन्स वेन एवर एनी प्रोफेशनल लाइक सीएस done any professional work by way of integrity, that means honesty, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हर चीज को डिस्क्लोज करना है, कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी है, ट्रांसपेरेंसी। तो इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी का मतलब है टू डू द प्रोफेशनल वर्क विद द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी, एंड विजडम का यूज करना है, विजडम का यूज करना है। मैच्योरिटी अपनी रखनी है, आपको मैच्योरिटी से काम करना है। तो दीज ऑल आर द कवर इन द इंटीग्रिटी। तो हर प्रोफेशनल को इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है अपने वर्क में। इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी हो गया, ओपननेस हो गया, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, और विजडम हो गया, मैच्योरिटी से वर्क करना है। दीज ऑल आर द कवर अंडर द इंटीग्रिटी। सेकेंड इज द एथिक्स। द वर्ड ethics has been originate from the Greek word that means ethos, which means the character or custom। आपका क्या कैरेक्टर है, आपका चरित्र क्या है, that's a called the ethics। Ethics is the simplest form, means possessing a sense of right and wrong। ये डिसाइड करना क्या सही है और क्या गलत है। Whatever is right is ethical, whatever is not is a unethical। In another words, ethics is the sense of right and wrong। तो भाइयों एथिक्स का मतलब यही है कि क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करना। जो सही है उसे एथिकल बोलेंगे, जो गलत है वो अनएथिकल बोलेंगे। हर प्रोफेशनल को, हर मेंबर को, हर कंपनी सेक्रेटरी को एथिक्स फॉलो करना है, हमेशा एथिकल एक्ट करना है। दैट्स ए सेकेंड इज द एथिक्स। थर्ड इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड भरोसा। भाइयों रिलायबिलिटी का मतलब ट्रस्ट हो गया। आपको दूसरे को बिलीव करवाना है कि आप रिलायबल पर्सन हो, आप पर लोग ट्रस्ट कर सके, पब्लिक आपके वर्क पर, आपके फंक्शन पर, आपके ड्यूटी पर ट्रस्ट कर सके। रिलायबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट करना, भरोसा करना। एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी मतलब आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं, इस पर भरोसा रहे लोगों को।
And next is the ownership. ऑनरशिप इज द, ऑनरशिप का मतलब एसेट नहीं, ऑनरशिप का मतलब एसेट यहां पर नहीं है। ऑनरशिप का मतलब है सिनोनिमियस विद द ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, टुवर्ड्स द सोसाइटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे ऑनेस्टी से कर रहे हैं, अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्क के लिए। दैट मीन्स अगर आपने नेग्लिजेंसी से वर्क किया, अगर आपने अपने प्रोफेशन में नेग्लिजेंसी से वर्क किया, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने वर्क के लिए। आपको जो भी काम दिया जाता है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस वर्क के लिए। Ownership being one of the our core value, we believe that it will reduce the risk, increase efficiency and contribute to the goodwill, reputation, brand image of the institute and the profession. तो एक जनरल बात लिखी गई है भाइयों, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिड्यूस करेगा, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, रिड्यूस द रिस्क, इंक्रीज एफिशिएंसी, आपके वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड अपनी इंस्टीट्यूट की गुडविल बढ़ेगी, रेप्यूटेशन बढ़ेगी और इमेज बढ़ेगी, अपने प्रोफेशन की गुडविल बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी और रेप्यूटेशन बढ़ेगी। एंड लास्ट इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब भाई वही केंद्र, सेंट्रल, सेंट्रल। इट मीन्स दैट अपने को अल्टीमेट सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए वर्क करना है। स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गए, लेंडर हो गए लाइक बैंक हो गया जिसने कंपनी को लोन दिया है, इंप्लॉई हो गए, गवर्नमेंट हो गई जिसको टैक्स कलेक्ट करना है कंपनी से, तो ये सभी स्टेक होल्डर में कवर होंगे। तो अपने को सभी शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को देखते हुए वर्क करना है। उनकी उनके उनके जो गोल हैं, उनके जो एस्पिरेशन है, उनके गोल को अचीव करने के लिए अपने को वर्क करना है। तो शेयर होल्डर सेंट्रिक का मतलब है कि अपने को किसी एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं देखना है, अपने को सभी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, इस सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए वर्क परफॉर्म करना है। तो डेट्स ए शेयर होल्डर सेंट्रिक। तो भाइयों अभी तक का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज द recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretary in India. The institute has been established by the parliament under the special act of parliament. एक अलग से लॉ पास किया गया जिस एक्ट का नाम है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। और प्रेजेंटली अपने इंडिया में 50,000 से अधिक मेंबर हैं, सीएस हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, एंड मोर देन 4 लाख स्टूडेंट आर एनरोल, और 4 लाख से अधिक स्टूडेंट एनरोल है। और अपनी इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिस है अपने इंडिया में। फर्स्ट इज द दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, एंड 17 चैप्टर ऑफिस है अक्रॉस द इंडिया। अपनी इंस्टीट्यूट के मिशन क्या है, विजन क्या है, मोटो क्या है और कोर वैल्यू क्या है। फर्स्ट इज द विजन, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए प्रमोट करना। सेकेंड इज द मिशन, to develop the highly caliber professional for promoting या facilitating the good corporate governance. And
motto is that to speak the truth and abide by the law. And core value, there is 5 core value. core value का मतलब believe, अपने में कुछ believe रखना है, अवधारणा रखना है जो कि फॉलो करना है हमको और हमारी इंस्टीट्यूट को, हमारे सभी मेंबर को फॉलो करना है, ये कोर वैल्यू. द फर्स्ट इज द इंटीग्रिटी. द इंटीग्रिटी वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटीग्रर, दैट मीन्स होलनेस और कंप्लीटनेस. इंटीग्रिटी का मतलब है कोई भी वर्क आप अगर कर रहे हैं तो ऑनेस्टी से करना है, कंप्लीटनेस से करना है, कंप्लीट वर्क करना है, विजडम का यूज करना है, मैच्योरिटी यूज करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है. Second is the ethics. The ethics word is derived from the Greek word, याद रखिएगा Greek word ethos, that means character और custom. Basically ethics का मतलब है कि ये डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है. जो सही है उसे एथिकल एक्ट बोलेंगे, जो सही नहीं है अनएथिकल एक्ट बोलेंगे. नेक्स्ट इज द रिलायबिलिटी. ट्रस्टी होना, ट्रस्ट के रूप में काम करना है. क्वालिटी ऑफ सर्विस में आपका भरोसा होना चाहिए लोगों को कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसमें क्वालिटी है, इसमें लोगों को भरोसा आपको क्रिएट करना है. रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके वर्क में. ऑनरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. एंड स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब अपने को सभी स्टेक होल्डर को देखते हुए वर्क करना है, उनके गोल और उनके एम को अचीव करना है. दैट्स ए कोर वैल्यू ऑफ द our institute. Next is a company secretary की meaning. According to section 21C of CS Act 1980, company secretary means a person who is a member of Institute of Company Secretary of India. तो भाइयों 21C ऑफ CS एक्ट में डिफाइन किया गया कंपनी सेक्रेटरी मींस ए पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. जो मेंबर है ICSI के, जिनका नाम ICSI के मेंबर रजिस्टर में इंक्लूड है, उसे अपन कंपनी सेक्रेटरी बोलेंगे. द रोल ऑफ द CS इज डिफाइंड अंडर वेरियस अदर लीगल इनएक्टमेंट. जो CS का रोल है वो डिफाइन किया गया है वेरियस अदर लीगल इनएक्टमेंट का मतलब वेरियस अदर लॉ, लाइक इनकम टैक्स एक्ट में, लाइक GST एक्ट में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, बहुत सारे लॉ में CS का रोल डिफाइन किया गया है कि एक CS का कंपनी में क्या रोल रहेगा. अंडर द कंपनीज एक्ट द CS हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. एक कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स ए कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट. मतलब कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया कंपनी सेक्रेटरी का मतलब डिफाइंड अंडर द CS एक्ट के 21C जो अपन ऊपर में पढ़े भाइयों, सेक्शन 21C में जो मीनिंग दी गई है दैट्स ए कंपनी सेक्रेटरी. यानी कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया कंपनी सेक्रेटरी का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको कि CS एक्ट के सेक्शन 21C में डिफाइन किया गया. और 21C में क्या डिफाइन किया गया भाइयों, जो मेंबर है अपनी इंस्टीट्यूट का उसे अपन कंपनी सेक्रेटरी बोलेंगे. इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वही है हु इज द मेंबर of the Institute of Company Secretary of India and who is appointed by the company to perform the function of the company secretary under the Companies Act. और जिसको अपॉइंट किया गया है कंपनी के द्वारा to perform the function of the company secretary under the Companies Act. Next very important line है company secretary is recognized as a key managerial person KMP of the company under the Companies Act. आइयो CS को कंपनी का की मैनेजेरियल पर्सन, की का मतलब मेन, मैनेजेरियल पर्सन मतलब की मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है. CS कंपनी के की मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है. की मैनेजमेंट में CS को इंक्लूड किया जाता है. अंडर सेक्शन 203
रीड विथ कंपनी रूल अंडर सेक्शन 203 में, कंपनी एक्ट के सेक्शन 203 में लिखा है कि हर लिस्टेड कंपनियों को, हर लिस्टेड कंपनी एंड हर अदर पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, दैट मीन्स जिसके शेयर लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट भाइयों इंडिया में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है, इसमें अगर किसी कंपनी के शेयर लिस्टेड है, लाइक टाटा मोटर्स, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान लीवर, तो लिस्टेड कंपनी है। और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे अधिक है, जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, उसे कंपलसरी है फॉलोइंग केएमपी अपॉइंट करने, फॉलोइंग की मैनेजरियल सेल अपॉइंट द फॉलोइंग की मैनेजरियल पर्सन, फॉलोइंग की मैनेजरियल पर्सन, फॉलोइंग की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करने, या तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर अगर ये अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो एक मैनेजर अपॉइंट करना है, या फिर अगर ये भी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो एक सीईओ अपॉइंट करना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर ये भी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो एक वोल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है। यानी इन चार में से एक पर्सन अपॉइंट होना जरूरी है। एंड एक सीएस अपॉइंट करना है, कंपनी सेक्रेटरी, एंड एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट करना है। ये सभी की मैनेजेरियल पर्सन में इंक्लूड होते हैं, इनको कंपनी का की मैनेजेरियल पर्सन माना जाता है। तो इन कंपनियों को मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हर लिस्टेड कंपनी को और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, उनको कंपलसरी है फॉलोइंग की मैनेजेरियल पर्सन अपॉइंट करने हैं। या तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एक मैनेजर, या फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर वोल टाइम डायरेक्टर, चारों में से कोई एक पर्सन, एंड एक कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी अपॉइंट करना है, एंड एक सीएफओ अपॉइंट करना है। इसका मतलब भाइयों अगर आप सीएस बन जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई कंपनी सेक्रेटरी हो जाते हैं, तो आपका स्कोप क्या रहेगा? सीएस बनने के बाद इन कंपनियों में आप की मैनेजरियल पर्सन के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनियों में और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, उसमें आप एज ए केएमपी अपॉइंट हो सकते हैं, की मैनेजरियल पर्सन के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। और उसके बाद एक और लॉ दिया गया, एनी अदर कंपनी, कोई भी अदर कंपनी भाइयों, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोई भी अदर कंपनी, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, अगर उसकी पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ रुपीस या उससे अधिक है, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, देन सच कंपनी, सच अदर कंपनी, अदर मतलब चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसमें केवल एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। ये सभी नहीं करना जरूरी नहीं है, ये सभी जरूरी नहीं है इन कंपनियों में। इन कंपनियों में केवल एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो हर अदर कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसे एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। एक वोल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है।
तो केएमपी सीएस को कंपनी का की मैनेजेरियल पर्सन माना जाता है। फॉलोइंग कंपनियों को लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, उन्हें फॉलोइंग की मैनेजेरियल पर्सन अपॉइंट करने हैं। एक मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और सीईओ या वोल टाइम डायरेक्टर, इन चार में से कोई एक, प्लस सीएस अपॉइंट करना है एंड प्लस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट करना है। एंड इसके अलावा कोई भी अदर कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसे एक फुल टाइम केवल सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। बाकी लोग अपॉइंट ना भी हो तो वो परमिसिबल है। दैट्स ए appointment of company secretary as a key managerial person. Next is a function of the CS under the Companies Act. Function of the company secretary, function of the company secretary under the Companies Act. Companies Act में CS के क्या फंक्शन है, वो क्या काम करेगा, Companies Act में CS के फंक्शन क्या है? तो भाइयों CS का मेन फंक्शन है टू रिपोर्ट टू द बोर्ड about compliance with provision of this act, कंपनी एक्ट, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, रूल्स, कंपनी एक्ट में जो रूल्स हैं, एंड अदर लॉ, जो दूसरे लॉ हैं अप्लीकेबल टू कंपनी। तो भाइयों सीएस का पहला रोल है कि वो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, जो कंपनी के मैनेजमेंट में है डायरेक्टर्स लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें रिपोर्ट करना है अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड और अदर लॉ अप्लीकेबल टू द कंपनी। मतलब सीएस कंपनी के बोर्ड को रिपोर्ट करते रहेगा टाइम टू टाइम, एग्जांपल लाइक मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के बोर्ड को रिपोर्ट करते रहेगा कि कंपनी ना सभी एक्ट का, कंपनी एक्ट का, रूल्स का और अदर लॉ जो भी अप्लीकेबल होते हैं उन सभी का कंप्लायंस कर रही है, उन सभी का कंप्लायंस कर रही है। तो ये रिपोर्ट करते रहना है जिससे बोर्ड ये एश्योरेंस में रहे, भरोसे में रहे कि कंपनियों में सभी लॉ का कंप्लायंस हो रहा है, कंपनियों में सभी लॉ का कंप्लायंस हो रहा है। टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाई द applicable secretarial standard तो ये इंश्योर करना कि कंपनी जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है कंपनियों पर अप्लीकेबल, उन सभी का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं। टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ अप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। भाइयों सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड मतलब रूल्स हैं, नियम हैं जो कि अपनी इंस्टीट्यूट बनाती है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड लाइक अपनी इंस्टीट्यूट ने बोर्ड मीटिंग के बारे में कुछ रूल्स प्रोसीजर बताई है कि कंपनियों को कैसे मीटिंग रखनी है, उसके कुछ रूल्स बताए हैं। जर्नल मीटिंग कैसे रखनी है उसके बारे में रूल्स बताए गए हैं इस स्टैंडर्ड्स में। तो ये चेक करना सीएस की ड्यूटी है कि कंपनी ये सभी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही है कि नहीं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन इशू करता है भाइयों? आईसीएसआई इशू करती है, जिसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं लाइक मीटिंग के लिए रूल्स, जर्नल मीटिंग के लिए रूल्स, बोर्ड मीटिंग के लिए रूल्स। तो ये सभी रूल्स कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। और टू डिस्चार्ज अदर फंक्शन, अदर ड्यूटी डिस्चार्ज करना, अदर ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है। आगे अपन पढ़ेंगे क्या क्या अदर ड्यूटीज है।
तो ये सीएस की 3 ड्यूटी मेन है फंक्शन। पहला, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और अदर लॉ अप्लीकेबल टू द कंपनी। सेकेंड, टू इंश्योर दैट कंपनी कंप्लाई विद द अप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। एंड थर्ड इज द टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब। दैट्स ए फंक्शन। अदर ड्यूटी में क्या क्या ड्यूटीज है? ड्यूटीज, the duty of CS shall include, first, to provide to the director of company, कलेक्टिवली मतलब सभी डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर हैं कंपनी में, या इंडिविजुअली यानी कि अकेले इंडिविजुअली डायरेक्टर लोगों को, सच गाइडेंस एज दे में रिक्वायर विथ रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। मतलब भाइयों, सीएस की फंक्शन है, ड्यूटी है कि वो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं सभी लोगों को या इंडिविजुअली डायरेक्टर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, गाइडेंस दैट मे रिक्वायर, जो कि डायरेक्टर लोगों को जरूरत है गाइडेंस की, विथ रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर, विथ रिगार्ड टू द देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। मतलब डायरेक्टर लोगों को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें अगर उनको गाइडेंस की जरूरत है तो सीएस उनको गाइड करेगा। सिंपल वे में भाइयों, सीएस गाइड करेगा कंपनी के डायरेक्टर लोगों को, कंपनी के मैनेजमेंट वालों को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज देयर, जिससे कि डायरेक्टर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्मूथली डिस्चार्ज कर सके, स्मूथली परफॉर्म कर सके। दैट्स ए फर्स्ट ड्यूटी। सेकेंड, टू फैसिलिटेट द कन्वेइंग ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग कॉल करना, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, एंड अटेंड द बोर्ड कमेटी एंड जर्नल मीटिंग, अटेंड करना बोर्ड मीटिंग, कमेटी की मीटिंग, लाइक सीएसआर कमेटी पढ़े थे अपन, जर्नल मीटिंग, एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स क्या होती है भाइयों? जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ना, तो मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे, उसको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, उससे मिनट्स बोलते हैं। तो मेंटेन करेगा, सीएस की ड्यूटी है कि वो मिनट्स मेंटेन करेगा। मिनट्स मतलब मीटिंग की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना, मीटिंग में जो जो मैटर डिस्कशन डिसाइड हुए हैं उसको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करना, दैट्स ए कॉल मिनट्स बुक। तो सीएस की ड्यूटी है टू मेंटेन द मिनट्स, टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जर्नल मीटिंग, गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटी एज रिक्वायर अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अप्रूवल लेना भाइयों बोर्ड से, जर्नल मीटिंग से, गवर्नमेंट से और सच अदर अथॉरिटी से एज रिक्वायर अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अप्रूवल लेना मतलब जब भी कंपनी को कोई काम करना है, कोई भी एक्ट करना है, कोई भी काम करना है और उसके लिए अगर बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है या जर्नल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है या गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है तो अप्रूवल लेना। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब लाइक आरओसी, रजिस्ट्रार, लाइक आरबीआई हो गई, लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी हो गई भाइयों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर, रिप्रेजेंट करना कंपनी को, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल, लाइक कंपनी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन किया मान लो किसी शेयर होल्डर ने कोर्ट में, तो कंपनी थोड़ी प्रेजेंट हो पाएगी कोर्ट के सामने। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक सीएस को ऑथराइज करेगी कि भाई तुम हमारे बिहाफ में कोर्ट में प्रेजेंट हो, हमारे बिहाफ में कोर्ट में, कंपनी के बिहाफ में कोर्ट में रिप्रेजेंट करो। तो टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर, रेगुलेटर इंक्लूड कोर्ट हो गई, रेगुलेटर इंक्लूड आरओसी हो गया, एंड अदर अथॉरिटी अंडर द एक्ट, रिप्रेजेंट करना भाइयों कंपनी को। नेक्स्ट, टू असिस्ट द बोर्ड को हेल्प करना इन कंडक्ट ऑफ अफेयर। जर्नल है, बोर्ड को जब भी जरूरत पड़े बोर्ड की हेल्प करना कंपनी के कंडक्ट को करने में। टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड
इन ensuring good corporate governance। भाइयों क्योंकि ये सीएस का अपन मिशन और विजन में पढ़ चुके थे, विजन था सीएस अपनी इंस्टीट्यूट का कि प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और मिशन था कि हाई कैलिबर प्रोफेशनल को डेवलप करना टू फैसिलिटेट द गुड कॉर्पोरेट। तो सीएस का ये मेन काम है टू असिस्ट एंड एडवाइस इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन एज स्पेसिफाई। कंपनी एक्ट में जो भी उसको ड्यूटी दी गई होगी वो ड्यूटी परफॉर्म करना है सीएस को, एंड सच अदर ड्यूटी जो कि बोर्ड देगी, बोर्ड अगर उसे कोई काम देती है तो वो काम परफॉर्म करना है, वो काम परफॉर्म करना है। तो ये सभी ड्यूटीज है भाइयों सीएस की। फिर से पहला पॉइंट ये दिया गया था कि सीएस का पहली ड्यूटी ये दी गई थी कि सीएस को गाइड करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना है हर डायरेक्टर को, कलेक्टिवली सभी को मिलकर सभी को एक साथ गाइडेंस करना, या इंडिविजुअल किसी डायरेक्टर को अगर जरूरत है गाइडेंस की तो गाइडेंस प्रोवाइड करना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज। जो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए सीएस गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड अपन ने पढ़ा कि मीटिंग कन्वे करना, अरेंज करना, मीटिंग अटेंड करना, मिनट्स बुक मेंटेन करना। थर्ड इज द टू obtain necessary approval from the board of directors, journal meeting, government or other authority as required. Next is the to represent before various regulatory authority, represent करना कंपनियों को various regulatory authority. Next is the to assist the board in conduct in the affairs of the company, board को help करना. Next is the to assist the and advise the board in maintaining good corporate governance. Next is the to discharge such other function, such other duty as provided under this act, and such other duties as assigned by the board from time to time. That's a function of the CS.